विष्णुराज और मालती चौहान यूट्यूब और ब्लॉगिंग की दुनिया का वो नाम जो संत कबीर नगर ज़िले के काली जगदीशपुर गांव से होते हुए देश और दुनिया भर में छा गया। 3 साल पहले शुरू हुई ये कहानी एक ऐसे दुखद मोड़ पर जाकर के ख़त्म हुई जब इन दोनों में से एक मालती ने, विष्णुराज और मालती में से इनकी जो जोड़ी थी उनमें से एक मालती ने सुसाइड कर लिया। अब विष्णुराज और मालती कभी साथ नहीं दिखेंगे। साथ ही मालती अपने साथ उन तमाम अनसुलझे हुए सवालों को लेकर के चली गई है जिसमें तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। कई लोगों से हमने बातचीत किया, कई लोगों ने हमें उनकी दास्तान बताया, कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मालती चौहान के मौत के पहले तक का जितना भी वाकया, जितनी भी चीज़ें, जितने भी इंटरव्यू सब हुए थे वो सब एक ड्रामा था, वो सब एक कहानी, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिसको वो दोनों रच रहे थे। इस कहानी ने, इस स्क्रिप्ट ने ऐसा मोड़ ले लिया, ऐसे मोड़ पर मालती चौहान को लाकर खड़ा कर दिया जब उसे ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आसान लगने लगी। मालती चौहान ने, कहा जा रहा है कि मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया। मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। इसी को लेकर संत कबीर नगर जिले के एडिशनल एसपी विष्णुराज के घर पर पहुंचे, मालती के घर पर पहुंचे, जहां यूट्यूब की दुनिया में आप सबका स्वागत है। यूट्यूब हाउस बनाया था विष्णुराज ने। अब उस यूट्यूब हाउस में घोर सन्नाटा है, घोर अंधेरा है। वहां पे विष्णुराज के परिजन तो हैं, लेकिन ना विष्णु हैं ना मालती हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए विष्णुराज को हिरासत में ले लिया है। वहीं मालती चौहान का शव कल रात में उनके घर पहुंचा था, जहां आज मालती के शव को बिड़हर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तमाम अनसुलझे रहस्यों के साथ मालती चली गई। लोगों ने अब तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह ड्रामा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु को इस खेल में एक मौका दिखने लगा। वो किसी अन्य लड़की से बात करता था, प्रेम करता था, उसे एक मौका दिखा, वो रास्ते से मालती को हटाना चाहता था। और फिर जब मालती ने, जो इसे एक प्ले मान रही थी, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा मान रही थी, जब उससे इतर चीज़ें होने लगी तो वो चीज़ें मालती को दुख देने लगी। उसके बाद तमाम समझौते हुए और इस दौरान जितने भी इंटरव्यू विष्णुराज ने दिया, उन तमाम इंटरव्यू में विष्णुराज ने स्पष्ट मना किया कि मैं मालती चौहान के साथ अब नहीं रहना चाहता। वो गैर मर्द के साथ रही। तमाम तरह के आक्षेप लगाए जिनसे आहत होकर के तमाम बातें हुई। उसके बाद समझौता हुआ, कोर्ट में समझौता हुआ, नोटरी पे बयान हल्फी दर्ज किया गया, फिर उसको नोटराइज कराया गया। नोटराइज कराने के बाद जिस दिन मालती अपनी ससुराल यानी विष्णुराज के घर आती है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग जो इन दोनों को करीब से जानते हैं, कुछ कह रहे हैं कि मालती को इस हद तक प्रताड़ित कर दिया था विष्णुराज ने कि उसने मौत को गले लगा लिया। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि विष्णुराज इस हत्याकांड में शामिल हो। कुछ लोग इसे हत्या बता रहे हैं। बहरहाल विष्णुराज के घर पर एडिशनल एसपी संत कबीर नगर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे उनकी मां से, उनकी बड़ी मां से बातचीत किया है विष्णुराज के, और बहुत सारी चीज़ें जांचने के बाद, निरीक्षण करने के बाद उस कमरे का भी उन्होंने निरीक्षण किया जहां पे मालती ने अपने आप को हैंग किया था। और ये सब करने के बाद उन्होंने मीडिया को बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि एडिशनल एसपी संत कबीर नगर ने क्या बयान दिया है, और आप देखिए, समझिए कि आखिर जांच अब किस दिशा में जा रही है। देखिए, ये दीपचंद चौहान हैं, पुत्र पड़ोही ग्राम उमरी कला, थाना खलीलाबाद। इन्होंने एक तहरीर दिया था कि उनकी लड़की मालती चौहान है जो अपने घर पे मृत पड़ी थी। उन्होंने ससुराल के ऊपर, लड़की की जो ससुराल है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, उनके ऊपर उन्होंने, अपने जो दामाद थे उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे दहेज मांगते थे, 2 लाख रुपए भी मांगते थे, और इसी कारण उनकी लड़की की लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने थाना पे तहरीर दिया हुआ है। तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी की उपस्थिति में उसका हम लोग पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, लड़की कैसे मरी है, किन परिस्थितियों में मरी है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फांसी लगाई थी। फांसी के बाद भी चूँकि पीएम में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पीएम के बाद जो चीज़ें
हमारे पास आएंगी और विवेचना, चूँकि क्षेत्राधिकारी धनघटा विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सबको समाहित किया जाएगा। सर विवाद और उसी के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचनात्मक सर कार्रवाई की विवाद जाएगी। कई दिनों से चल रहा था, तो क्या मालती चौहान की तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया था? नहीं, अभी तक थाने पर कोई एप्लीकेशन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज तहरीर प्राप्त हुई है। अगर कोई तहरीर दी गई होगी तो उस पर भी जांच की जाएगी। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पति और इनके किसी दोस्त के साथ जो है थाने पर 151 की कार्रवाई भी की गई थी। अब वो किन परिस्थितियों में की गई थी, सब जांच का विषय है। सर पति पत्नी और वो की मामले सामने आ रहे हैं सर। अब देखिए, जो मैंने कहा ना कि ये विवेचनात्मक विषय है, जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे हम लोग माननीय न्यायालय के समय रखेंगे। विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी तो उनके घर वालों से बात की जानी है, अभी तो ससुराली पक्ष लोगों से बात की जाएगी। जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी खिलाफ कार्रवाई की सर जाएगी। एक सवाल, कुछ दिन पहले अर्जुन वर्मा नामक लड़के से विष्णु चौहान जो मालती के पति हैं शादी करा दिया था मंदिर में, तो उसे क्या इस जांच में शामिल किया जाएगा इस मामले को? मैंने कहा ना कि विवेचना प्रारंभ भी हुई है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी विवेचनात्मक कार्रवाई की सर जाएगी। आखिरी सवाल सर, मुलजिम कौन कौन बनाया गया इस तहरीर के आधार पर सर? तहरीर के आधार पर अभी पति के विरुद्ध तहरीर दी गई है। मैंने कहा ना कि इसके बाद भी विष्णु, हाँ, पूछताछ के लिए उसके पति को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है, आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत मोबाइल से कराया कुछ सर कुछ संदिग्ध चीजें जाएगा। मिली? अभी इतनी जल्दी नहीं कहने का विषय है, चूंकि विवेचना का विषय है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? मैंने कहा अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पीएम कराया जा रहा है। आपको पहले भी बताया हूँ, विवेचनात्मक विषय है, आगे जो भी तथ्य आएगा आपको बताया। एडिशनल एसपी संत कबीर नगर कह रहे हैं कि जांच प्रचलित है, पोस्टमार्टम हो चुका है और उन्होंने कहा कि हमने यहां पे पूछताछ किया है। मालती के पिता ने विष्णु पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और कहा कि 2 लाख रुपए मांग रहे थे और इन लोगों ने दहेज की वजह से मेरी बेटी को मार डाला है। इस तरह का आरोप मालती के परिजनों की तरफ से लगाया गया है विष्णु राज के ऊपर। और थाने में उन्होंने कहा, एडिशनल एसपी ने कहा कि थाने में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत में? एडिशनल एसपी का बयान कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मालती की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या किया है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज जिस तरह से अब इस पूरे मामले में जो वीडियोस हमको देखने को मिलते थे, एंटरटेनमेंट के, ब्लॉगिंग के शानदार वीडियोस देखने को मिलते थे, अब शायद भविष्य में वो देखने को हमें ना मिले, क्योंकि मालती का जाना सभी को खल रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।